करते हुए मंच पे विराजमान स्कूल के हेडमास्टर श्री राजू सी पुजारी जी, मेरे मामा, मेरे मार्गदर्शक श्री नागनाथ ताड़े जी, मेरे परम मित्र गायकवाड़ जी, हमारे भैया के तौर पे आज इस कार्यक्रम में उपस्थित वाजिद भैया जी, मेरे परम मित्र निजाम खरीवाले जी, और उसी के साथ साथ मेरे कंधे को कंधा लगाकर हमेशा मेरे काम की प्रशंसा और मेरे को मोटिवेट करते हुए यहाँ तक लेकर आने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो मेरे परम मित्र श्री विलास खिंडेवाले जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज इस 15 अगस्त 1947 को देश हमारा आज़ाद हुआ। साथियों, 15 अगस्त ये हमें आसानी से नहीं मिली। इसके लिए वंदे मातरम इनकलाब जिंदाबाद की गर्जना करते हुए अनेक वीरों ने अपनी जान की आहुति दी। इसके लिए मर्दानी लक्ष्मीबाई, कदकाठी वाले गांधी, तिलक, पटेल, नेहरू, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, राजगुरु जैसे क्रांतिकारियों ने इस देश के स्वतंत्रता के लिए हम सब के लिए खुली फिजा में अगर सांस अगर ले रहे हैं, अगर वो श्रेय किसी को जाता है तो वो महान योद्धाओं को जाता है, क्योंकि उन्होंने कभी भी कथ्य ये बात को उन्होंने स्वीकार नहीं किया कि उनका भला, अगर उनके प्रॉपर्टी, उनके माता पिता, अगर उनके सभी बाल बच्चे अगर उन्होंने समाधान रहेंगे, हमको क्या करना है, देश आजाद क्यों नहीं होता और ब्रिटिश के तलवे के नीचे हम दबे हुए होते। अगर काश क्रांतिकारी भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अनेक ऐसे अशफाक उल्लाह खान, ऐसे अनेक अगर क्रांतिकारी अगर ना होते तो हमारा देश आज आजाद नहीं होता। आज हम इस खुली फिजा में सांस नहीं ले पाते। मैं भूल नहीं सकता 1919 वो जालियांवाला हत्याकांड, वो रक्त रचित भूमि आज नर नारियों की गवाही देती है। साथियों, मैं ज्यादा समय न लेते हुए आपको एक छोटी सी स्टोरी के साथ मैं अपने भाषण को विराम देता हूं। अशफाक उल्लाह खान 23 की उम्र थी। मां कहती थी, बेटा बिहार कर लिया, मेरी बहू मेरी सेवा करेगी, मगर अशफाक उल्लाह खान को मंजूर नहीं था। मां को कहते थे, मां मुझे देश को आजादी दिलानी है, देश के लिए मुझे मर मिटने की भी जरूरत पड़ी तो मैं अपनी सांस भी मैं लटका दूंगा, मगर मैं देश के लिए मरने के लिए तैयार हूं, मगर मैं बिहा नहीं करूंगा जब तक मेरा देश स्वतंत्र नहीं होता। मगर साथियों, 23 साल का अशफाक उल्लाह खान ने एक ऐसे ही षड्यंत्र के अंदर ब्रिटिशों ने उनको फंसाया गया और उनको फांसी की सजा सुनाई गई। फांसी की सजा सुनाने के बाद अशफाक उल्लाह खान को पूछा गया, अशफाक उल्लाह को बोल, तेरी अंतिम इच्छा क्या है? क्योंकि फांसी के पार जाने के बाद हर व्यक्ति को अंतिम इच्छा पूछी जाती है। बैरिस्टर ने पूछा, बोल अशफाक उल्लाह खान, तेरी अंतिम इच्छा क्या है? अशफाक उल्लाह खान ने कहा, मेरी अंतिम इच्छा मेरी मां से मिलना है। अशफाक उल्लाह खान की मां को बुलाया गया। अशफाक उल्लाह की मां आई, आंख से भरे हुए आंसू। अशफाक उल्लाह खान इनकलाब जिंदाबाद का नारा देते हुए फांसी के तख्त तक गया। मां पहुंची, अशफाक उल्लाह खान को पूछा गया, बोल अशफाक उल्लाह खान, तेरी मां आई है, क्या संदेश देने वाला है? अशफाक उल्लाह खान ने कहा, मां
तेरा बेटा तेरा लाल आज इस फांसी के फंदे के साथ विवाह रचाने जा रहा है। बोलते हैं अशफाकुल्लाह खान ने वही फांसी के फंदे के साथ विवाह रचाया। क्योंकि साथियों आज हम छोटे छोटे नन्हे मुन्ने हैं। आज आने वाले दिनों में आप में से ही IAS IPS प्रोफेसर, देश के अंदर कमांडो, मिलिट्री फोर्स, पुलिस, PSI बनेंगे। आप में से भी एक धैर्य रखिए, एक जिद रखिए। अशफाकुल्लाह खान ने इस स्टोरी से हमको ये सीखने को मिलती है, अशफाकुल्लाह खान ने अपने स्वार्थ के लिए, अपने लिए, अपने माता के लिए उन्होंने बिहा नहीं रचाया। देश स्वतंत्र के लिए लड़कर उन्होंने फांसी के फंदे पे चला। फांसी के फंदे को अपनी बीवी, अपने उतना ही मुझे प्रेम है, उन्होंने ये हमको कहलाया। साथियों, हम अब ये नन्हे मुन्ने छोटे बच्चे हैं। मैं सभी पेरेंट्स से भी कहना चाहता हूँ, मंच पर बैठे हुए नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों के प्यारे माता पिता, आपके बच्चों को अच्छे संस्कार और सभ्यता की आवश्यकता है। तभी तो एक रोपित झाड़ को हम जिस तरह से हम उसको खाद देंगे, पानी देंगे, उसको हम किस तरह से बड़ा करेंगे, उस तरह से आगे बढ़ेगा। आज 15 अगस्त 1947 को देश आज़ादी के बारे में अगर मैं कहूँ तो मुझे लगता है कि 1 घंटे से 2 घंटा भी कम पड़ जाए। अनेक ऐसे वीरों की आहुति, इन वीरों का योगदान, अनेक वीरों ने देश के लिए लड़ा है, बहुत कुछ किया है। उनको स्मरण करते हुए उनके चरणों में नमन और वंदन करते हुए एक बार मुझे एक छोटा सा एक रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी दी है याद है SDM से अध्यक्ष बोलकर। मैं यही कहना चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में स्कूल को एक बड़े मुकाम के ऊपर पहुंचाने का मैं निरंतर प्रयत्न कर रहा हूँ। इस मेरे प्रयत्न के साथ साथ सभी SDMC मेंबर्स और सभी प्यारे विद्यार्थियों के पेरेंट्स, माता पिता और शिक्षकगण, माजी विद्यार्थी संघ, ये सभी लोगों का निरंतर मेरे साथ सपोर्ट है और निरंतर मुझे प्रयत्न कर रहे हैं। मैं जो भी मैंने कार्य किया है वो कार्य मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि समय के अभाव के कारण आप सबको दिख रहा है कि बदलाव 2023-24 का बदलाव 2025 में क्या है। मैं एक प्रॉमिस करता हूं आपको, ये आसमान ऊंचा लहराते लहराते इस तिरंगे के साए जो भी हो न हो दोस्तों, मगर मैं ये प्रण लेता हूं कि आने वाले दिनों में स्कूल को एक गुरुकुल की तौर पर जैसा बनाऊंगा। बोलते हुए मैंने रात में 12 बजे नींद से उठकर मैंने एक छोटी सी कविता लिखा है, उसको मैं आपके सामने दोहराता हूँ। साथियों, ज्यादा समय न लेते हुए, मुझे दर्द मिले हैं काफी, पर मैंने मुस्कान नहीं छोड़ा। ख्वाब टूटे हैं कहीं, फिर भी हमने जिंदगी से मुंह नहीं मोड़ा। फिर भी हमने जिंदगी से मुंह नहीं मोड़ा। रास्ते मुश्किलों से भरे हैं, रास्ते मुश्किलों से भरे हैं, फिर भी हमने चलना नहीं छोड़ा। जिंदगी के इन सारे मायूसियों और उतार चढ़ावों में मैं अपनी उम्मीदों से नाता नहीं छोड़ा। मैंने अपने उम्मीदों से नाता नहीं छोड़ा। इतना बोलते हुए मैं अपने भाषण को विराम देता हूँ।